पाया कि यहाँ के जो चिकित्सक हैं वो समय पर राउंड नहीं ले रहे हैं, समय पर अस्पताल नहीं आ रहे हैं। खास करके सायंकालीन राउंड्स के लिए बार बार मैंने उनको निर्देशित किया कि आप समय पर राउंड लें। सबसे पहले जो डॉक्टर बीनू सिंह है, इनका पद्मा शुक्ला मैडम के साथ में कुछ द्वेष है आपसी, उसके बारे में हमें नहीं पता। स्टार्टिंग में इन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया था कि मैं पद्मा मैडम के अगेंस्ट झूठी शिकायत लिखकर दे दूँ, जो कि मैंने सरासर मना कर दिया था। उस टाइम पर इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा था। उसके बाद में ये सीक्वेंस में रहा है, ये बार बार मुझे किसी न किसी चीज़ पर परेशान करती रही है। इनफैक्ट पद्मा शुक्ला मैम की यूनिट में जितने भी लोग हैं, मैं हो गई, सोनल मैडम हो गई, अर्चना मैम हो गई, जितने भी लोग हम लोग रहे हैं, सरिता सिंह हो गई, सबको इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के मेडिकल कॉलेज रीवा का गायनी विभाग इन दिनों रणभूमि बना हुआ है। यहाँ एक के बाद एक गायनी विभाग के डॉक्टरों द्वारा इस्तीफे के बाद विभाग की विभागाध्यक्ष अब सवालों के घेरे में है। चूंकि इस्तीफा देने वाली महिला चिकित्सकों ने सीधे तौर पर विभागाध्यक्ष को ही इसका जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इस मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन ने डॉक्टरों के इस्तीफे को लेकर पूर्व में अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन अब यह मामला इस्तीफा देने वाली महिला डॉक्टरों और विभागाध्यक्ष के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता में तब्दील हो चुका है। बता दें कि मामले के तूल पकड़ने के बाद गायनी विभाग की विभागाध्यक्ष बीनू सिंह ने डॉक्टर को ही जिम्मेदार ठहराया था और ड्यूटी में लापरवाही सहित निर्देशों और नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। फिलहाल विभागाध्यक्ष के आरोपों के बाद अब इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों में शामिल डॉक्टर पूजा गंगवार ने एक वीडियो क्लिप जारी करना सिर्फ इस्तीफा देने की बड़ी वजह बताई है, बल्कि विभागाध्यक्ष पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। डॉक्टर पूजा गंगवार ने वीडियो के माध्यम से बताया कि गायनी विभाग की विभागाध्यक्ष द्वारा द्वेष भावनापूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विभागाध्यक्ष के मेंटली टॉर्चर, तानाशाही रवैये और अनुशासनहीनता को इस्तीफे की वजह बताया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर पूजा गंगवार ने विभागाध्यक्ष पर कई तरह के अन्य भी गंभीर आरोप लगाए हैं और मेंटली टॉर्चर से परेशान होकर इस्तीफा देने पर मजबूर होने की बात कही है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज रीवा के गायनी विभाग में एक साथ 3 डॉक्टरों के इस्तीफे का यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यहां लगातार 3 डॉक्टर सरिता सिंह, डॉक्टर पूजा गंगवार और डॉक्टर कल्पना यादव इस्तीफा दे चुकी हैं, जबकि डॉक्टर पद्मा शुक्ला छुट्टी पर जा चुकी हैं। इन सभी डॉक्टरों ने अपने त्याग पत्र में विभागाध्यक्ष पर मानसिक प्रताड़ना, तानाशाही रवैया और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात कर उन्हें अपना शिकायती पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि विभाग का वातावरण तनावपूर्ण और अव्यवस्थित हो गया है। वहीं यह मामला मीडिया में भी सुर्खियों में आने के बाद अब आरोपों और प्रत्यारोपों में तब्दील होता नजर आ रहा है। फिलहाल पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन सहित अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है, जिसके चलते डॉक्टर अब इस्तीफा देने को मजबूर है। फिलहाल अब देखना होगा कि डॉक्टरों के इस्तीफे पर विराम लगता है या फिर यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा गंगवार। अभी आप वीडियो में बहुत सारे चीज़ें देख रहे हैं जो डॉक्टर बीनू सिंह ने जानकारी दी है, उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देने का समय अब आ गया है। सबसे पहले जो डॉक्टर बीनू सिंह है, इनका पद्मा शुक्ला मैडम के साथ में कुछ द्वेष है आपसी, उसके बारे में हमें नहीं पता। स्टार्टिंग में इन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया था कि मैं पद्मा मैडम के अगेंस्ट झूठी शिकायत लिखकर दे दूँ, जो कि मैंने सरासर मना कर दिया था। उस टाइम पर इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा था। उसके बाद में ये सीक्वेंस में रहा है, ये बार बार मुझे किसी न किसी चीज़ पर परेशान करती रही है। इनफैक्ट पद्मा शुक्ला मैम की यूनिट में जितने भी लोग हैं, मैं हो गई, सोनल मैडम हो गई, अर्चना मैम हो गई, जितने भी लोग हम लोग रहे हैं, सरिता सिंह हो गई, सबको इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। फिर आई लीव्स की बात, मैंने 4 साल में जितनी लीव्स ली है, मैडम ने उससे डबल लीव्स ली है। चाइल्ड केयर लीव रहती है बच्चे का लालन पालन के लिए, बच्चे की केयर करने के लिए, जबकि मैडम घूमती रहती हैं, मरीज पे अस्पताल में मर रहे हैं, मैडम मेडिकल लीव लेकर शादियों में जा रही हैं, घूम रही हैं। ये आप उनकी लाइव लोकेशन से भी मालूम कर सकते हैं। रही बात जो मैडम मोर्टेलिटी के ऊपर वीडियो में बोल रही हैं, उस मोर्टेलिटी का कारण ये था कि उसको टीयर हुआ था। उनको फिर
ऑपरेशन में डॉक्टर सोनल अग्रवाल जो मेरी सीनियर थी वो थी, मैं थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल था, पेशेंट एकदम स्टेबल हो गई थी। फिर कुछ एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसके कारणवश पेशेंट को हार्ट अटैक आया, पेशेंट बच नहीं सकी। मैडम इसके लिए एक्सप्लेनेशन 3 से 4 बार राइटिंग में हम इनको दे चुके हैं, ये खुद भी मान चुकी हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी झूठी भ्रामक जानकारी वीडियो के थ्रू फैला रही हैं, क्योंकि इनके पास कोई तथ्य ही नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मेंटल टॉर्चर नहीं था जिसके कारण मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी है, मुश्किल से मिलती है। इतनी मेहनत करने के बाद में अगर कोई इंसान अपनी नौकरी छोड़ रहा है तो उसका मेंटल स्टेटस तो सब समझ में आता ही होगा कितना ज़्यादा उसको हैरासमेंट करा है। रही बात राउंड्स की या टाइम पे नहीं आते, मैडम खुद जब 11 बजे आ रही हैं 1 बजे निकल जाएंगी तो उनको कैसे पता होगा कि कौन उनके मॉर्निंग राउंड्स लेता है, कौन उनके इवनिंग राउंड्स लेता है। इसी चक्कर में कि गवर्नमेंट से प्राइवेट पेशेंट शंटिंग और उन सब के चक्कर में मैडम के ऊपर एक बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ चुकी है, जिसकी जानकारी या जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एक बार इनको HOD की पोस्ट से इसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के तहत इनसे दोषी पाया गया था और इनको निकाला गया था। फिर ये अपने जैसे ही कल्पना मैडम गई फिर से ये उस पर आके बैठ गई और अभी पिछली बार के बदले सबसे ले रही हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट से अगर कोई पेशेंट किसी और डॉक्टर को जो प्राइवेट अस्पताल से आ रहे हैं उनको दिखाकर अगर अस्पताल में एडमिट होते हैं तो मैडम उन्हें चीखती चिल्लाती, उनके साथ में दुर्व्यवहार करती हैं। कई बार इन्होंने फाइलें उठा के फेंक दी हैं, बोलती हैं कि जाओ उसी डॉक्टर को दिखा रहे हो जिसको दिखा रहे हैं। ये कहाँ की बात हो गई? वो पेशेंट की इच्छा है, पेशेंट की विल है। अगर वो गवर्नमेंट में अस्पताल में ट्रीटमेंट चाहता है तो आप कौन है उनको बोलने वाले कि आपने स्टार्टिंग से क्यों नहीं दिखाया? पेशेंट की मर्जी है, पेशेंट आ रहा है आपको ट्रीटमेंट देना है, इसमें वो बाधा डालती है, पेशेंट को 2-2, 3-3 दिन तक पड़े रहने देती हैं, उनका ट्रीटमेंट करने नहीं देती हैं, जिससे कि पेशेंट बिगड़ जाए और फिर उस डॉक्टर पे नाम आए जिसने उसको भेजा है यहाँ पे। अंत में मैं बस ये बोलना चाहूँगी मैडम कि ये पद की गरिमा बनाए रखे जैसे कि कल्पना यादव मैडम ने इतने सालों तक बनाए रखी थी। बस इतना ही अनुरोध है आपसे, विंध्य की जनता के लिए काम करते रहिए, हम सबका एक कार्यभार है। धन्यवाद।